Good morning students. Today we will start exercise 3.3 of chapter 3rd Understanding Quadrilaterals. So हमारी exercise 3.3 का first question है Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. Question first में हमें एक parallelogram given है ABCD और उसी के साथ हमें कुछ statements given है, ठीक है, and we have to complete these statements along with the proper definition or property used. तो ये statements जो हमें given है इनको हम complete कैसे कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि parallelogram क्या होता है. अगर हमें पता है कि parallelogram क्या होता है, उसकी properties क्या होती है, parallelogram की definition क्या होती है, तभी तो हम ये statements complete कर पाएंगे. तो क्या होता है parallelogram, हम ये already पढ़ चुके हैं. देखो पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. क्या होती हैं? जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी. इसकी बेसिक चार प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन कौन सी होती है? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है. दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है इसको हम कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है AD इज इक्वल टू. AD किसके इक्वल होगी ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है इसको देखकर बताना है. तो यहाँ पर हमें गिवन है AD. तो AD जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? BC के. क्यों होगी BC के? क्योंकि अभी जस्ट हमने समझा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि जो उसके अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है. तो AD किसके इक्वल हो जाएगी? BC के. सो AD इज इक्वल्स टू BC. व्हाई सो? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल DAB. व्हाई सो? एंगल DCB, देखो DCB एंगल DCB किसके इक्वल होगा? एंगल DAB के होगा. क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं और यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. Now let's come to the third statement. Third statement हमें given है OC is equals to what? हमें बताना है इसमें जो हमारी OC है ये OC ये किसके इक्वल होगी? OC किसके इक्वल होगी? OA के. क्यों होगी? क्योंकि अगेन हमें थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम की, दैट इज कि जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो दो डायगोनल्स बनती होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है. सो OC किसके इक्वल हो गई? OA के. उसी तरह से OB किसके इक्वल होगी? OB के. ठीक है. Now the fourth statement is measure of angle DAB plus measure of angle CDA is equals to what? देखो measure of angle DAB एक तो एंगल हमने लिया DAB, दूसरा एंगल हमने क्या लिया? CDA. तो इसका मेजर किसके इक्वल होगा? इसका मेजर इक्वल होगा 180 डिग्री के. Why so? The fourth property of parallelogram is कि जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA वो हमारे एडजेसेंट एंगल है तो उसका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के. तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या आएगा? 180 डिग्री. Now let's come to the question number second. Consider the following parallelogram. Find the values of the unknown x, y, z. Question second में हमें कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स. जो हमें अननोन्स एंगल गिवन है उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज x, y, z की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट पैरेललोग्राम हम देखेंगे. देखो इसमें हमें एक एंगल गिवन है 100 और बाकी जो x, y, z है इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के. क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के कौन से एंगल बन रहे हैं? हमारे अपोजिट एंगल. और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं. तो y किसके इक्वल हो गया? 100 के. तो y की क्या वैल्यू आ गई? 100. नेक्स्ट x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब देखो x और 100, एक तो एंगल x और एक एंगल 100, ये हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं? एडजेसेंट एंगल. हमने ये भी पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उसका सम
से 100 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 80। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 80 और y की वैल्यू क्या हो गई 100, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा एंगल है अपोजिट एंगल ना। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो किसकी बची है z की। तो z की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगेन देखो ये x है और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है z है। अगर हमें x की वैल्यू पता लग गई है तो z की भी कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है अपोजिट एंगल्स है और हम ये बात जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू अगर 80 है तो z की भी कितनी होगी 80। तो इस तरह से हम x y z की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में x की वैल्यू आ गई 80, y की आ गई 100 एंड z की आ गई 80। ना उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें पैरेललोग्राम्स जो गिवन है उसमें आप वैल्यूज अननोन के आप खुद से फाइंड करोगे और ट्राई करने की कोशिश करोगे, बाकी आपको ये पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram? First, if angle D plus angle B is equals to 180 degree. Second, AB is equals to DC is equals to 8 centimeter and AD is equals to 4 centimeter and DC is equals to 4.4 centimeter. And the third is angle A is equals to 70 degree and angle C is equals to 65 degree. क्या बोला है क्वेश्चन थर्ड में? क्वेश्चन थर्ड में बोला है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? अगर फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि उस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो एंगल D है और एंगल B है उनका दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री। तो यस एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है उसमें अगर एंगल D प्लस एंगल B का सम कितना हो 180 डिग्री, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो सकता है पर इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस क्या होंगी कि जो सम होगा एडजेसेंट एंगल का शुड बी 180 डिग्री, उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन उस पर ये अप्लाई होनी चाहिए कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस को क्वाड्रिलेटरल फुलफिल कर रहा है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सेकंड हमसे पूछा है AB is equals to DC is equals to 8 सेंटीमीटर। अगर AB और DC की लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और AD की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर और BC की गिवन है 4.4 सेंटीमीटर, तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है? तो नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। यहाँ पर हमें जो लेंथ गिवन है AD की वो गिवन है 4 सेंटीमीटर और BC की जो गिवन है वो गिवन है 4.4, जो कि इक्वल नहीं है। AD की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है BC के। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसके अपोजिट साइड्स का जो मेजर होता है वो इक्वल होना चाहिए। थर्ड हमें गिवन है एंगल A अगर हमें 70 दे रखा है और एंगल C हमें 65 दे रखा है, तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। एक पैरेललोग्राम में उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल A इक्वल नहीं है एंगल C के। अगर एंगल A 70 है तो एंगल C भी 70 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। Now let's come to the question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. क्वेश्चन 4 में हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करना है किसका? क्वाड्रिलेटरल का, जो कि एक पैरेललोग्राम तो नहीं है, ठीक है, पर उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। ठीक है, अपन को ऐसा रफ फिगर ड्रॉ करना है तो अपन इस तरह से एक रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का, जो एक पैरेललोग्राम नहीं है पर उसके जो दो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। कौन से हैं? यहाँ पर एंगल B जो है वो किसके इक्वल है? एंगल D के। पर जो एंगल A है उसके वो किसके इक्वल नहीं है? एंगल C के। तो इस केस में ये हमारे पास क्या नहीं होगा? इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है द मेजर ऑफ टू एंगल्स of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. क्वेश्चन 6 में हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि मेजर दे रखे हमें टू adjacent एंगल की पैरेललोग्राम की किस रेशियो में? 3:2 में। तो हमें मेजर फाइंड करना है ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में हर एक एंगल कितने मेजर का होगा ये हमें फाइंड करना है और टू एडजेसेंट एंगल की हमें मेजर गिवन है रेशियो में 3:2 में गिवन है। ठीक है, सो लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल A एंड एंगल B, हम जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो लेंगे एंगल A एंड एंगल B। तो एंगल A का क्या हो जाएगा 3x और एंगल B को क्या ऐड करेंगे 2x, क्योंकि हमें
एंगल के। तो हम कोई से भी टू एडजेसेंट एंगल ले लेंगे, हमने यहाँ पर ले लिया ए और बी, तो एंगल ए का रेशियो गिवन है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, इसको लेट करा और एंगल बी को क्या लिखेंगे 2x। नाउ इन पैरेललोग्राम एबीसीडी हम ये जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में उनका सम इक्वल होता है 180 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए हमें गिवन है 3x, एंगल बी हमें गिवन है 2x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। 3x में 2x को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x विच इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36 आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को एंगल ए और एंगल बी में रख लेंगे, अगर एंगल ए और एंगल बी में x की वैल्यू रख देंगे तो हमको एंगल ए कितने डिग्री का और एंगल बी कितने डिग्री का ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए हमने लेट किया था 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई 36, तो 3 इंटू 36 कितना होता है 108, तो यहाँ पर एंगल ए हो गया हमारे पास 108, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, एंगल सी भी हो जाएगा 108। क्यों होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ए अगर 108 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा 108। उसके बाद एंगल बी निकालेंगे तो एंगल बी है 2x, तो यहाँ पर x की वैल्यू देंगे तो 2 इंटू 36 तो कितना आ गया 72 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 72 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आ चुकी है, अब बी किसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सा आएगा एंगल डी, तो एंगल डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 72, तो एंगल ए की वैल्यू होगी 108, एंगल बी की होगी 72, एंगल सी की होगी 108 एंड एंगल डी की होगी 72। तो ये सारे मेजर्स होंगे पैरेललोग्राम के एंगल्स के। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह रहे हैं 6 के ऑनवर्ड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना आपको इस वीडियो